प्रश्न नंबर 17। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण दिया है, दोनों में छोटा और बड़ा, दोनों कोण हमें नहीं पता है, क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण कितना है, x डिग्री, तथा छोटा कोण y डिग्री। ठीक, प्रथम शर्त से क्या बोला गया है, इस पे बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब 18 जोड़ देना है छोटे वाले में। ठीक है, तो बड़ा कोण हमारा x है, छोटा कोण y है, और 18, ये प्लस का y इधर आ जाएगा, 18, ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। लिखना, चूंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी में बड़ा वाला भी है, बड़ा कोण प्लस छोटा कोण, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब बड़ा कोण x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो x प्लस वाई बराबर 180, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब दोनों को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। माइनस वाई प्लस वाई, इसका मतलब क्या करना है, समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर जोड़ेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 18, ये पहले 18 है, फिर x प्लस वाई बराबर 180। जोड़ने पर किसी का चिन्ह नहीं बदला जाता, कैंसिल हो जाएगा, x जुड़ के 2x, इधर इसको जोड़ेंगे 188 के 98, गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 नवा, तो x बराबर 99। अब x का मान उठा के समीकरण एक में रख दो चाहे दो में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, रखते हैं समीकरण एक, x के स्थान पे 99 माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 18, ये प्लस का 99 उधर जाएगा माइनस का, तो 18 माइनस 99, 18 में से 99 घटा दो, कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और ये जो है बड़ा है तो इसका चिन्ह दोनों साइड माइनस माइनस तो प्लस, लास्ट में लिख देना है, अतः बड़ा कोण x का मान कितना आया है, 99, छोटा कोण y लिए हैं, y की वैल्यू क्या आई है, 81, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है,
जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों मानना पड़ेगा। ठीक, माना आयत की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। तब इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है? x है, चौड़ाई कितना है? y। तो ये हमारा हो जाएगा xy। x में y से गुणा होगा तो xy। ठीक है, अब इसमें दिया है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई 11 मीटर अधिक तथा चौड़ाई 6 मीटर कम करने पर, अब जब करेंगे तो नई लंबाई प्राप्त होगी। ठीक है, नई लंबाई क्या होगी? पहले x थी, इसमें 11 मीटर अधिक मतलब 11 जोड़ देना है, तो x प्लस 11 हो जाएगा। फिर पहले चौड़ाई कितनी थी? y थी, इसमें 6 मीटर कम बोला है ना, तो 6 क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, अब इसका नया क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। नया क्षेत्रफल क्या होगा? वही लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई है अब? x प्लस 11 और चौड़ाई y माइनस 6। अब चलते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त पे एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ लिखेंगे यहाँ जो नई लिखे हैं यहाँ दूसरे आयत लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरे आयत की लंबाई, क्योंकि दूसरे के बराबर दिया है। दूसरे आयत की लंबाई, यहाँ भी दूसरे आयत की चौड़ाई, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ बोला गया है शुरू में पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल। ये प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, पहले आयत का क्षेत्रफल हमारे पास निकला था xy और दूसरे आयत का क्षेत्रफल आया x प्लस 11 इंटू वाई माइनस 6। इस वाले का तो इधर अंदर गुणा कर लेना है। ठीक है, x में y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy, फिर x में किसका करेंगे? 6 का, तो 6x प्लस 11 का आप गुणा करेंगे। 11 में y का 11y, 11 में 6 से करेंगे 6 का 6। एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है, इधर ला लेंगे प्लस का, फिर ये प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचा? माइनस का 6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरे उसमें बोला है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है।
तो यहाँ लिखेंगे 22 मीटर लंबा तथा 9 मीटर कम चौड़ा करने पर तो अब इसके तीसरे आयत की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 22 मीटर लंबा है ना, मतलब इसमें यक्स था तो इसमें 22 मीटर और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो यक्स प्लस 22 और चौड़ाई क्या हो जाएगी इसी तीसरे की, चौड़ाई जो है y थी, इसमें 9 कम हो जा रही, इसका मतलब y माइनस 9। अब इसका तीसरे आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तीसरे आयत का क्षेत्रफल, इसमें भी सूत्र वही लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, यक्स प्लस 22 और चौड़ाई कितना है, y माइनस 9। अब प्रश्न में बोला गया है द्वितीय शर्त, बोला गया है पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल। उसमें बोला गया है ना उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या निकला है, एक्स वाई, शुरू में जो निकला था। ठीक है, तीसरे का निकला है एक्स प्लस 22 इंटू वाई माइनस 9। एक्स वाई इधर इसमें गुणा करेंगे यक्स में वाई का, यक्स वाई यक्स में 9 से करेंगे 9x, फिर 22 का करेंगे 22 में वाई से 22 वाई, 22 9 कितना होगा 198। अब यक्स वाई से यक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के उसमें ये प्लस का है, जब इधर आएगा माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 9x इधर आ जाएगा, प्लस का ये प्लस का 22 वाई इधर आ जाएगा, बराबर कितना है माइनस का 198। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को हमें हल करें। इधर क्या है 11 है, यहाँ पर 22 है, तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों में माइनस माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब घटाने पर समीकरण एक में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, समीकरण एक सेकंड से घटाने पर घटाएंगे। 6 में पहले 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 11 दूना 22, 66 दूना 132। फिर इसको सेकंड वाला क्या है 9x माइनस का 22y बराबर माइनस का 198। घटाएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस से प्लस, ये वाला हमारा प्लस माइनस कैंसिल। अब 12 में से 9 जाएगा 3x और इधर प्लस माइनस घटेगा, 198 में से 132 घटा दो है, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 3 गया 6। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे 3 एक कम 3, 3 दूना 6। यक्स बराबर 22, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर
रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 6x, 6 गुणे x के स्थान पे हमें आ गया 22 माइनस 11y बराबर माइनस का 66। 22 छंगम 132 माइनस का 11y बराबर माइनस का 66। माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो माइनस 11y बराबर माइनस का 66 टी प्लस का था उधर जाएगा माइनस का 132। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 11y जोड़ देंगे माइनस का 198, दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, गुणे में 11 इधर आ जाएगा, 11 एकम 11 गेरे 88, y बराबर 18। अब हमें क्या करना था? क्षेत्रफल बताना था ना। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई दिया है ना, इसका मान रख देंगे। x की वैल्यू कितना आई है? 22 और y की वैल्यू आई है 18। अब गुणा कर लो, 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 39 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा।